मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड हैं वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत अब वक्फ बोर्ड के हुकूक को कम करने का प्लान बना रही है। इसके लिए जल्द ही वक्फ बोर्ड एक्ट में तरमीम का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी जायदाद यानी वक्फ की जायदाद बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। जराये के मुताबिक सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग में वक्फ कानून से जुड़े 40 तरमीम पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। यूपी बीजेपी के लीडर और साबिक मुस्लिम वक्फ और हज मामलों के वजीर मोहसिन रजा इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने हमेशा अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले का इस्तकबाल किया है। तो वहीं कांग्रेस के लोकसभा एमपी तारिक अनवर का कहना है कि हुकूमत ने बिना बातचीत किए कृषि कानून को नाफिज किया था, उसे भी याद कर ले सरकार। और समाजवादी पार्टी के लोकसभा एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड यूं ही किसी जायदाद को अपना नहीं बता सकता है। जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करके उनकी राय लेके, उनको विश्वास में लेके तब कोई अधिनियम लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वीकार होगा। वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्तियाँ जितनी भी हैं वो होती हैं जिनको लोगों ने अपनी विल से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, अपने मज़हब के अकॉर्डिंग हर शख्स मंदिर मस्जिद के लिए जो भी है, हर धर्म में इसका कंसेप्ट है, वो मानवते के लिए, कभी अपने परिवार के लिए कुछ हिस्सा वक्फ कर देता है, वो ऐसा किया जाता है। वक्फ बोर्ड में होने वाली तरमीम पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसे सीधे मुसलमानों पर हमले से जोड़ दिया गया है। वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। अभी गवर्नमेंट क्या इसमें अमेंडमेंट लाने जा रही है इस बात को तो इल्म नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की है उसका मकसद ये है कि वो वाक़िफ़ की मंशा यानी मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल की जाए। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से वक्फ एक्ट बना, वक्फ बोर्ड मौजूद है, जिसका काम यह है कि जो वक्फ की नज़्म व नस्ख है या वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको सही तौर पर चलाया जाए और उसका सही इस्तेमाल किया जाए, जैसा कि वाकिफ़ ने वक्फ करते हुए जो मंशा ज़ाहिर की थी। अब अगर सरकार को ये लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द हो रहा है तो उसके लिए बेहतर यह है कि वक्फ बोर्ड का ताउन करे, जहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्ज़ा किया गया है उस संपत्ति को छुड़ाने का काम करे, और अगर सरकारी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम वक्फ बोर्ड में उसका किराया ज़रूर जमा कराया जाए, और अगर ये काम हो जाए तो जो जितने भी मसाइल हैं वो आसानी से हल किए जा सकते हैं।
बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जायदाद पर नए कानून का असर पड़ सकता है। अगर वक्फ बोर्ड किसी जायदाद पर दावा करता है तो उसके दावों का वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा। मुल्क में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है, जहां इंडियन आर्मी के पास मुल्क भर में 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। वहीं वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सियासी गलियारों में इस बिल की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हुकूमत की वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों की जायदाद पर टेढ़ी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।